नमस्कार दोस्तों, मैं सृजल मिश्रा अपनी इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर जो सेकंड ईयर का है प्राचीन इतिहास के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। जैसा आपने हमें कमेंट किया था, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए इसमें राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो वैसे तो इनकी उत्पत्ति का बहुत सारा एक विदेशी सिद्धांत है, अग्निकुंड का सिद्धांत है, अपना भारतीय सिद्धांत है और उसके साथ साथ एक मिश्रित सिद्धांत है। बट यहाँ पर हम अग्निकुंड के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इसमें एक ग्रंथ है हमारा, कौन? पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना किसने की है? चंद्रबरदाई। उसके अनुसार चंद्रबरदाई ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। उसने लिखा है कि जब आबू पर्वत पर ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ को दैत्य राक्षस विध्वंस कर रहे थे, तो दैत्यों का अंत करने के लिए वशिष्ठ ने उसी यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। इनके उपरांत चतुर्थ योद्धा चाहमान या चौहमान को उत्पन्न किया। ठीक है, जब ऋषि विश्वामित्र क्या कर रहे थे, आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे, तो कुछ राक्षस लोग रहते थे, उनकी यज्ञ में बाधा डाल रहे थे। तो उसी समय वशिष्ठ ऋषि ने उसी अग्निकुंड से 3 योद्धा परमार, चालुक्य और प्रतिहार उत्पन्न किए और इसके उपरांत एक और औधा, कौन सा? चाहमान, जो चौहान है, उसको उत्पन्न किया। तो यही हमारा अग्निकुंड का सिद्धांत है। अगला हमारा क्वेश्चन है राजतरंगी। तो आप सबको तो पता ही होगा, ये बहुत ही फेमस ग्रंथ है और इसको कल्हड़ ने लिखा है। ठीक है, और इसमें प्राचीन कश्मीर का इतिहास वर्णित है। तो चलिए हम ये प्रश्न देखते हैं। आधुनिक ऐतिहासिक मापदंडों पर रचित राजतरंगी प्राचीन कश्मीर का एक अति प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना कल्हड़ ने की थी। जैसा मैंने आप सबको पहले बताया, 1148 से लेकर 1150 के मध्य में इसकी रचना हुई है। इसमें कुल कितने तरंग है? 8 तरंग है। राजतरंगिणी इतिहास अध्ययन का एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। कल्हड़ निष्पक्ष ऐतिहासिककार था और कहा भी जाता है कि वही गुणवान व्यक्ति प्रशंसा का पात्र है जो राग द्वेष ऊपर उठकर एकमात्र सत्य का क्या करता है? निरूपण करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो जब मैंने अपना त्रिपक्षीय संघर्ष वाला वीडियो डाला था, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन फंसने के चांस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाल वंश का संस्थापक कौन है, तो मैंने आपको उसमें भी बताया था कौन है, तो गोपाल जी हैं। ठीक है, खाली पूर्व अभिलेख के अनुसार राजनीतिक अर्थव्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए प्रकृति ने गोपाल को राजा चुना। गोपाल की राजनीतिक एवं सैनिक उपलब्धि के बारे में निश्चयात्मक रूप से मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि उसने बंगाल की अस्त व्यस्तता और शासनाभाव मतलब मात्स्य न्याय का अंत कर पाल राज्य की नींव डाली। यही पाल वंश का संस्थापक है। ठीक है, अब हम प्रतिहार की उत्पत्ति कैसे हुई, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है वो भी मैंने त्रिपक्षीय संघर्ष वाले वीडियो में बताया, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए। तो हम उनकी उत्पत्ति कैसे हुई ये जानेंगे। प्रतिहारों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोग उन्हें विदेशी तो कुछ स्वदेशी मानते हैं, मतलब कुछ लोग तो मानते हैं वो विदेशी हैं और कुछ लोग मानते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार है वो स्वदेशी मतलब अपने देश के हैं, परंतु वे वास्तव में भारतीय थे। डॉक्टर विशुद्धानंद पाठक का अभिमत है कि उनके अभिलेखों से जो कुछ ज्ञान होता है उससे वे मूलतः ब्राह्मण ठहरते हैं, जो बाद में क्षत्रिय हो गए। बाद में उन्होंने अपने को क्षत्रिय शिरोमणि लक्ष्मण से जोड़ लिया, इसलिए वो क्षत्रिय हो गए, लेकिन वह मूलतः क्या थे? भारतीय ब्राह्मण थे। ठीक है, ये प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में है। अगला हमारा 5वां प्रश्न क्या है? विग्रहराज चतुर्थ। ये जो विग्रहराज चतुर्थ है ये चाहमान वंश से रिलेट करता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। विग्रहराज ने अपने भाई जगदेव की हत्या कर 1150 ईस्वी में चाहमान वंश के सिंहासन पर बैठा। वह बीसल देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह चाहमान वंश का महाप्रतापी सम्राट था। सिंहासन पर बैठते ही वह चाहमानों के गौरव की वृद्धि में जुट गया। उसने चालुक्य, दिल्ली के तोमर, मालवा तथा तुर्कों पर विजय प्राप्त की। उसने अपनी कार्यकुशलता से चाहमानों को उत्तरी भारत की सबसे शक्तिशाली सत्ता बना ली। ठीक है, ये थी हमारी विग्रह चतुर्थ, जो थे हमारे विग्रहराज चतुर्थ वो थे। उन्होंने अपने भाई की हत्या करके चाहमान वंश के सिंहासन पर बैठते हैं और उन्होंने उत्तरी भारत में सबसे शक्ति बनाकर अपनी शक्तिशाली सत्ता वहां पे विराजमान कर ली। अगला हमारा क्वेश्चन है महमूद गजनवी, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसपे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है और उसमें मैंने इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। उस 17 आक्रमण का मैंने अच्छे से वर्णन किया है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे
चैनल पे जाके वो वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि अब मैं यहाँ पे शॉर्ट बता रही हूँ तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सकती, तो मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, बट अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। महमूद गजनवी एक आक्रमणकारी था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य भारत की धन संपत्ति को लूटना था। वह धन का बहुत बड़ा लालची था। उसके आक्रमणों में जो 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण हुआ सबसे महत्वपूर्ण था। इस आक्रमण में हिंदुओं की पराजय हुई तथा मंदिर से अपार संपत्ति हाथ लगी। कहा जाता है कि 200 ऊंट सोने चांदी के वजन से कराहते हुए वो गजनी पहुंचा था। सोचिए, 200,000 ऊंटों से उसने सोना और चांदी लाद कर वो कहाँ पे गजनी चला गया। और वह इतना विध्वंसक था कि लोग उसे मूर्ति भंजक कहते थे। तो ये थी आज की हमारी क्वेश्चन की सीरीज। आज की वीडियो में गाइज इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो आप सबसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।